आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक और क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है राजन एंड रोहित आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसका मतलब है कि राजन और रोहित दो पार्टनर्स हैं जो इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे कैसे शेयर करने वाले हैं, इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, जिसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। ना इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट के एक भी आइटम्स नहीं दिए हुए, तो जिससे क्लियरली पता चल रहा है हमें क्या बनाना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब पहले क्या करते, क्वेश्चन को पोस्ट कर लेते कि कहां पर जाने वाले ट्रायल बैलेंस में। अब सबसे पहले लिखा हुआ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, PD। फिर आपको लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना दिया है, 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आता है, असेट्स में आता है। अब इसमें ना कुछ एडिशन भी लिखा हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ 40,000 WEF। इसका मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। मतलब है जो 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसमें से जो 40,000 है, 40,000 को आपने कब परचेज किया है, 1 जुलाई को। तो दोनों में अलग अलग है। 60,000 का आपका होल ईयर के लिए है और जो ये 40,000 है वो सिर्फ जुलाई को परचेस किया। अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा तो 60,000 के ऊपर पूरे होल ईयर का आएगा एंड जो 40,000 बचेगा उसमें जुलाई से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितने भी मंथ्स होंगे। फिर आपको लिखा है सैलरीज। सैलरीज आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर आपको दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये भी आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। फिर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी क्या होता है, अगर डेबिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और अगर क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। अब ये डेबिट साइड में है इसलिए ये कहां पर आने वाला आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देन आपको दिया हुआ है फर्नीचर, जो आपका आएगा असेट्स में। फिर आपको दिया है डेटर्स, ये भी आपका कहां पर आने वाला है, असेट्स में। इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग हो गया। अब क्रेडिट साइड की पोस्टिंग होती है, कहां पे जाने वाले, सबसे पहले दिया हुआ आपको कैपिटल। कैपिटल आपको पता है कहां जाने वाला है, लाइबिलिटीज में। देन आपको दिया है बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। मतलब आपने क्या लिया है, एक लोन लिया हुआ है। तो लोन आपका कहां पर आता है, लाइबिलिटीज में आता है, और जिसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पेड करना है, 10%। बट लोन आपने कब लिया है, 1 अक्टूबर। तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 1 अक्टूबर से देना है, ना कि होल ईयर का देना है। देन आपको दिया है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका कहां पर आएगा, लाइबिलिटीज में। तो इस तरीके से हमारे ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग हो गए। अभी हम क्या करते, एडजस्टमेंट्स की ओर जाते हैं। अभी हमने ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग्स देख लेते हैं। अब देखते हैं हमें एडजस्टमेंट। इसमें पहला एडजस्टमेंट लिखा आपको ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट ₹69,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता है, जो आप ना बैलेंसिंग में निकालते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर करना नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, तो डायरेक्टली कहाँ पे आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। देन आपको सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब क्या होता है, जो क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर मतलब एक ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, 12 मंथ्स के लिए। अब जो इसमें ना इंश्योरेंस को पेड किया था, उन्होंने कितने मंथ्स के लिए पेड कर दिया था, 15 मंथ के लिए। 12 मंथ की जगह पर कितना कर दिया था उन्होंने, 15 मंथ। मतलब 3 मंथ का क्या किया, प्री पेड कर दिया, मतलब पहले से एडवांस में पेड कर दिया है। और आपको पता है कि जो प्रीपेड होता है उससे हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब माइनस कहां से करना है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो आपका पहला इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहां पर होगा, आपका असेट्स में आएगा। देन आपका थर्ड एडजस्टमेंट है। अब ये जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है उसे क्या कर देना, आपको स्टार कर देना है। तो यहाँ पर आपने आया, यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस और इसे क्या कर दिया है, स्टार कर दिया है। देन आपका थर्ड एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10% एंड फर्नीचर एट 5%। मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों के ऊपर क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है, कितना परसेंट है, 10% है और 5%। डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना होता है, माइनस करना। माइनस कहां से करना है, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग से करना है और सेकंड फर्नीचर से करना है।
इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अभी आपको क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को स्टार कर लेना है। यहाँ पे जाना है आपको, देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, इसे स्टार कर लिया है। फिर आपका फर्नीचर लिखा है, इसे भी क्या कर लिया है, स्टार किया। अब इससे स्टार क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देन आपका फोर्थ एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। अभी आपको क्या करना है, 2000 बैड डेब्ट्स के लिए रखना है और 5% किसके लिए करना है, RDD के लिए करना है। तो आपको क्या करना है, पहले डेटर्स से माइनस करना है। देन आपका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, जिसमें माइनस में भी सबसे पहले आपको 2000 माइनस करना है, मतलब बैड डेब्ट्स का करना है। देन आपको RDD करना है 5%। अगर आपने पहले 5% निकाल लिया और बाद में 2000 माइनस किया तो आपका ये क्वेश्चन में रॉन्ग आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जो बैड डेब्ट्स होगा उसे माइनस करना और बाद में क्या करना, RDD। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं वो लोग, कंफ्यूज करने के लिए आपको पहला ना RDD दे देंगे और बैड डेब्ट्स को बाद में दिया जाएगा। तो आप क्या करते हो कि पहले RDD माइनस कर देते हो, देन बैड डेब्ट्स करने जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पहले आपको बैड डेब्ट्स को माइनस करना है, देन आपको RDD करना है। देन आपका लास्ट और सिंपल वाला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 69,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा असेट्स में। बट इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ एक इफेक्ट आने वाला है। क्यों एक इफेक्ट आने वाला, बिकॉज हमने ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं प्रिपेयर किया है। हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और असेट्स को प्रिपेयर किया है। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली कहाँ पे लिखना है, असेट्स में। अभी इस तरीके से हमने ट्रायल बैलेंस देख लिए और एडजस्टमेंट देख लिए। ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट होते हैं और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके ना सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसा सॉल्व किया हुआ है। देखते पहला आपने यहाँ पे आया, ये क्या बनाया हुआ आपने, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। सबसे पहले आपने लिख दिया इंश्योरेंस, लिखा 30,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट था आपका। देन ये बैड डेब्ट्स का ना आपको फॉर्मेट होता है, जैसे आपको पहले लिखना है बैड डेब्ट्स, देन लिखना है न्यू बैड डेब्ट्स, RDD और फिर एक लाइन छोड़ देना आपको, फिर लिखना है ओल्ड RDD, जिसमें जो ये फर्स्ट वाला बैड डेब्ट्स है और लास्ट वाला ओल्ड RDD, ये दोनों चीज हमें कहाँ मिलता है, ट्रायल बैलेंस में मिलता है। कहाँ मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस में, जो आपको इसमें नहीं दिया था। इसलिए दोनों में क्या आ गया आपको, डैश और डैश। और जो ये न्यू बैड डेब्ट्स और ये RDD, ये आपको कहाँ पर मिलने वाला है, एडजस्टमेंट्स में, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है, जो अब हम आगे देखने वाले हैं। फिर आपको लिखा हुआ सैलरी, सैलरीज आपको दिया था 10,000, अपने PD में था। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी 5,000 था, इंटरेस्ट था 2,000। अब इंटरेस्ट जो था, एक सिर्फ इंटरेस्ट था और एक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था, तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ा। इसके ऊपर एडजस्टमेंट आपका। देन क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका पहला एडजस्टमेंट था। देखो यहाँ पे आपका पहला एडजस्टमेंट था, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट 69,000, ये आपका कहाँ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। देन हम बैलेंस शीट का भी कॉस्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखना है आपको, कैपिटल लिखना है। कैपिटल में राजन और रोहित दो पार्टनर्स हैं। राजन का कैपिटल कितना है, 1 लाख है, रोहित का कितना है, 1 लाख है, दोनों ने इक्वल कैपिटल लेके आया था। देन आपको बैंक लोन दिया था 60,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, इसे इनर कॉलम में लिखा हुआ है। फिर बिल्स पेबल है, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन आपका यहाँ पर असेट साइड में आ जाते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपको निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट है, मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ अभी टाइम में। फिर आपको लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना लिखा हुआ अमाउंट, 1 लाख रुपीज, और इसके लिए एडजस्टमेंट है। फिर फर्नीचर लिखा है, डेटर्स लिखा है, एंड लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका लास्ट एडजस्टमेंट था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एडजस्टमेंट क्या था आपका, ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका हो गया है। फिर आपको लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, मतलब इंश्योरेंस था वो कितने मंथ का पेड कर दिया आपको, 15 मंथ का, 3 मंथ का एक्स्ट्रा पेड कर दिया। तो आपको इसको कैलकुलेट करने का मैं 2 तरीका बताता हूँ। पहला लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में, इंश्योरेंस कितना दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ था 30,000, ठीक है, और ये कितने मंथ के लिए पेड किया हुआ था ये लोग ने, 15 मंथ। कितने मंथ के लिए था, 15 मंथ्स के लिए था। अब जो 38,000 है वो कितने मंथ के लिए है, 15 मंथ के लिए। तो 1 मंथ का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 मंथ लिखा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 15,000, ये आपका आ जाएगा 15 2 जा कितना आ गया, 2,000। 1 मंथ का कितना आ गया आपका, 2,000। आपने प्रीपेड कितने मंथ का किया है, 3 मंथ का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2,000 इंटू 3 करना, आपका आंसर आ जाएगा 6
1000। ये तरीका है, ये तरीका थोड़ा लॉन्ग तरीका है, तो इसमें कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है। एक दूसरा तरीका है, आपका इंश्योरेंस कितना दिया था आपको क्वेश्चन में, इंश्योरेंस 30,000 का दिया हुआ था, तो आपने लिख दिया 30,000 इनटू आपका कितना मंथ प्रीपेड है, 3 मंथ प्रीपेड था, और टोटल आपका मंथ कितना दिया था वो 15 मंथ, तो आपने यहाँ पे नीचे कितना लिख दिया 15 मंथ। आपको उसको कैंसिल करना है, 3 1 जा और 3 5 जा। अब आपको अमाउंट कितना दिया था 30,000, 30,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000। एक ये तरीका है, तो आपको दोनों में से जो तरीका इजी लगेगा वो करना। तो आपका इसका इफेक्ट देना होगा। अभी सबसे पहले आपने क्या किया, इंश्योरेंस को प्रीपेड था इसलिए इंश्योरेंस से माइनस कर दिया, एंड जो सेकंड इफेक्ट है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, असेट्स में आएगा। देखो यहाँ पर आपने असेट्स में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, अब अमाउंट नहीं लिखा है। कभी कभी यही कंफ्यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं घाई गए में लिख तो देते बट उसका अमाउंट ही नहीं लिखते, फिर टैली करते और टैली होता नहीं है, तो हमें कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं ना हम कभी कभी। इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है 6,000। ये हो गया आपका पहला एडजस्टमेंट। अब देन सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। मतलब आपको ना अभी क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। किसके किसके ऊपर निकालना है, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग को देख लेते पहले। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितना अमाउंट है, 1 लाख है, जिसमें से 40,000 कब का है, 1 जुलाई का है, और जो बचा हुआ 60,000 है वो पूरे होल ईयर का। अब देखो उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज, यह अमाउंट लिख दिया। अब इसको ना दो साइड में ऐसा अलग अलग कर दो, जिसमें से 60,000 है जिसके ऊपर पूरे होल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, और जो 40,000 है इसके ऊपर कहां से आएगा, 1 जुलाई से आएगा। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया था आपको, 10%। आपको पता है 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000। ये कैसे आया, एक जीरो को कैंसिल कर दिया, ये हो गया आपका। इसके ऊपर क्या है, होल ईयर का। अब 40,000 का कितना हो जाएगा, 4,000, ये आ गया 4,000। बट ये जो 4,000 है ये आपका होल ईयर के लिए, और आपने जो बिल्डिंग को परचेस किया था वो कब किया था, 1 जुलाई। तो जुलाई से आपको क्या क्या करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपका कितना मंथ हो रहा है, ये 9 मंथ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 9/12। तो आपका हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36,000, डिवाइड करोगे आप 12 से, तो इसका आपका टोटल कितना आ गया था, 36,000। 36,000 को 12 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया, 3,000। मतलब जो 60,000 है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आया, 6,000, और जो 40,000 है उसके ऊपर कितना आ गया, 9,000। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 9,000, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें डेप्रिसिएशन दिखा, डायरेक्ट हम क्या करते हैं 1 लाख का 10% निकाल लिया, 10,000 आ गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आंसर कितना है हमारा, 9,000। तो अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। पहला इफेक्ट कहाँ पर आएगा आपका, लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ से लेस 10% डेप्रिसिएशन कितना है, 9,000। तो 1 लाख में से 9,000 की आपका कितना आ जाएगा, 91,000। आपका अभी सेकेंड फर्नीचर के ऊपर भी था, फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया हुआ आपको, 80,000। अब 80,000 पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था, 5%। आपको पता है 5% के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक जीरो निकाल दो, आपका कितना आएगा 8,000, और 8,000 का हाफ कितना हो जाएगा 4,000। तो आपका फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4,000। 80,000 माइनस 4,000, आपका आंसर कितना आ जाएगा 76,000। अब ये कितना इफेक्ट हुआ आपका, एक इफेक्ट हुआ। अभी हर एक एडजस्टमेंट के हमें कितने इफेक्ट देने होते हैं, 2 इफेक्ट। अगर सेकंड इफेक्ट नहीं देंगे तो हमारा आंसर टैली नहीं होगा। आपको यहाँ पे लिखना है टू डेप्रिसिएशन, हमने क्या लिखा, फर्नीचर, फर्नीचर का कितना आया था 4,000। फिर था लैंड एंड बिल्डिंग जिसका अमाउंट कितना था 9,000। तो 4,000 प्लस 9,000 13,000। अब 2 इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट कहाँ पे आया हमारा, असेट्स में से माइनस हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ आया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देन अभी आपका यह आ गया है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन में कि 2,000 आपका बैड डेब्ट्स है, और 5% क्या है आपका आरडीडी। तो आपका असेट्स में जाना है पहले। असेट्स कहाँ पर है आपका, यहाँ पर, ठीक है। असेट्स में आप आ गए,
यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स कितना लिखा है 52,000, जिसमें से आपको 2,000 पहले क्या दिया होता बैड डेब्ट्स, तो 52,000 में से 2,000 जाएगा आपका आएगा 50,000। अब 50,000 का कितना परसेंट आरडीडी है 5%, तो 50,000 का 10% कितना होता है आपका आंसर 5,000, और 5,000 का हाफ कितना हो जाएगा 2,500। अभी हाफ क्यों करना पड़ा, बिकॉज हमें कितना परसेंट निकालना है 5%, तो इसका 5% 2,500। अभी माइनस किया तो कितना आ गया 47,500। ये आपका एक इफेक्ट है। कभी कभी ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि इधर भी बैड डेब्ट्स हमने लिखा है और इधर भी लिखा, तो दो इफेक्ट हो गया, तो दो इफेक्ट नहीं, ये सिर्फ एक इफेक्ट हुआ है। अभी आपको सेकंड इफेक्ट देखना है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, जो आपको मैंने समझाया था कि ये जो बैड डेब्ट्स है और लास्ट का आरडीडी ये हमें कहाँ मिलेगा ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, और जो ये न्यू बैड डेब्ट्स और ये आरडीडी है वो हमें कहाँ मिलेगा एडजस्टमेंट में। तो पहला बैड डेब्ट्स हमारा कितना आया 2,000, आरडीडी कितना आया 2,500, दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर कितना आ गया 4,500। फिर हमने लास्ट एडजस्टमेंट देखा था कि जो लास्ट आपका एडजस्टमेंट था क्या क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने लिख ही दिया था यहाँ पर बैलेंस शीट में असेट साइड में 69,000। तो जिस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट ये सारा हो गया, देखो पहला एडजस्टमेंट था ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इंश्योरेंस था, डेप्रिसिएशन था, बैड डेब्ट्स था, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम क्या करने जाते थे टैली करना स्टार्ट कर देते, जिसमें क्या होता था हमें कभी है ना कंफ्यूज हो जाते, कभी कभी ना गलत हो जाता, कंफ्यूज नहीं गलत हो जाता है। जैसे अभी इसमें रह क्या गया था बैंक लोन, ये आपने ध्यान ही नहीं दिया, ये क्या है आपका हिडन एडजस्टमेंट है। तो आपको याद रखना, आपको हिडन एडजस्टमेंट को भी ना सॉल्व करना होता। हमने सब सॉल्व कर देते बट ना हिडन एडजस्टमेंट को भूल जाते, इसको छोड़ देते, जिसकी वजह से हमारा टैली नहीं होता। तो अभी हम हिडन एडजस्टमेंट को भी कर लेते हैं। क्या लिखा है 10% बैंक लोन, मतलब हमें इंटरेस्ट पेड करना है। कितना परसेंट पेड करना है 10%। कब से देना हमें 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से कैलकुलेट कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कंप्लीट है क्या, हाँ कंप्लीट है, मतलब इस पे हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट पेड करना है। तो अभी देख लेते कैसे से कैलकुलेट करना है। अमाउंट कितना था आपका 60,000 था, ठीक है। कितना परसेंट था आपका 10%, तो आपका इंटू 10 डिवाइड बाय 100। आप ये भी कर सकते हो या डायरेक्ट इसका 10% कितना आया आपका 6,000। दोनों तरीके मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब कितने मंथ के लिए 2 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए आप कैसे करते हो 6/12, या आप इससे आसान तरीका क्या है पहले ये वाला तरीका करते हैं फिर इस दूसरा वाला करते हैं। जैसे ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो नीचे कितना बचा आपका 2। तो आपने 6,000 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3,000। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा क्या किया आपने, जो आपका 60,000 था उसका 10% कितना आ गया 6,000। अब कितने मंथ का है 6 मंथ का, और टोटल ईयर में मंथ कितने होते हैं 12, तो 6 और 12 ये क्या है 6 क्या है 12 का हाफ है। तो आप सीधा जो अमाउंट आया है इसका भी हाफ कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा 3,000। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आता है। बट कभी कभी इस कैलकुलेशन में कंफ्यूजन भी होता है, तो जब अच्छे से आएगा तभी से करना, अदरवाइज ये लॉन्ग तरीका ही ठीक है, बट इसमें राइट आ जाता है आपका। अब आपको इसके 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। पहला तो आपको देखना है कि बैंक लोन, बैंक लोन आपने कहाँ लिखा है लाइब्रेरीज में लिखा है, तो सबसे पहले आपको वहां जाना है। लाइब्रेरीज में आया आपने बैंक लोन देखा, बैंक लोन पे इंटरेस्ट क्या है आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेड करना बाकी है, इसलिए प्लस किया, प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो यहाँ पे 60,000 था प्लस 3,000 किया, तो आपका अमाउंट कितना हो गया 63,000। अब सेकंड इफेक्ट आएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, अब इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आता है और क्रेडिट में भी आता है, बट इसमें हमें क्या किया इंटरेस्ट हमने पेड किया है। तो जब भी हम इंटरेस्ट ना पेड करते हैं तो हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। तो आपका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपीज। तो अभी हमारा क्या हो गया सारे एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी हमें क्या करना है टैली करना है, टैली भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे अभी क्रेडिट साइड में कितना दिख रहा है आपको 69,000, और डेबिट साइड में क्या क्या है 24, 33, 13, 4,500, 10,000, 5,000, 2,000 और 3,000। ये सबको टोटल किया, यहाँ पे मैंने टोटल किया हुआ है। ये सबको जब टोटल किया तो अमाउंट कितना आया 61,500, और क्रेडिट साइड का कितना था 69,000। तो आपका अमाउंट कौन सा बढ़ा है क्रेडिट साइड। जब भी क्रेडिट साइड का बड़ा होता है तो हमें क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सॉरी प्रॉफिट होता है। अब इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो हमें क्या होने वाला है नेट प्रॉफिट। तो आपका अमाउंट कितना था क्रेडिट साइड का 69,000, डेबिट साइड में कितना था 61,500, माइनस करने पे कितना आ गया 7,500। अब जो 7,500 है ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये लोग का रेशियो दिया था आपको, कौन सा रेशियो था इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मतलब दोनों को
सेम हिस्सा मिलने वाला है। तो जो 7,500 है उसे 2 से डिवाइड करना है। जब भी इक्वल रहेगा तो अगर 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करना है, 3 पार्टनर रहेगा तो 3 से डिवाइड करना है, अगर 4 पार्टनर होंगे तो 4 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 3750। आपको कहाँ लिखना है इसे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है। नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट आएगा 3750। दोनों पार्टनर है, पहले पार्टनर को कितना मिला राजन को 3750 और रोहित को भी कितना मिल गया 3750। टोटल हो गया आपका 7500 और आपको नीचे टोटल में कितना लिखना था 69,000 और क्रेडिट साइड में भी आपका आ जाएगा 69,000। अब ये यहाँ से आपको ना ट्रांसफर करना होगा। अब आप इसको ट्रांसफर कहाँ करोगे, नेट प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल में। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा आपका ऐड होगा, और लॉस होगा तो कैपिटल से क्या हो जाएगा माइनस होगा। अभी आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ 3750, इसमें प्लस किया तो 103,750 और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 3750, तो इसको भी प्लस कर लेना आपका 103,750। अभी आपको टोटल करना है, दोनों साइड को टोटल करना। अगर जब अमाउंट सेम आ जाएगा तो हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। आई होप तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। ये जो टैली वाला काम है ये आप लोग को करना है। आप लोग इसे टैली करके मुझे बताओ कि कितना आंसर आएगा टैली में। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।